हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू चैनल स्वस्ति क्रिएशंस। कैसे हैं हम सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस। ये जीरो साइज़ के कान्हा जी की ड्रेसेस है। 0 नंबर के जो लड्डू गोपाल होते हैं उनकी ड्रेसेस है। आप देख सकते हैं कितनी ही छोटी सी चोली है और ड्रेसेस कितनी बड़ी है ना। ड्रेस तो आप चाहे घेरा कितना भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन चोली तो उनके साइज़ की ही बनती है। तो ये देखिए आप, ये मैंने 15 चैन से स्टार्ट की है चोली, लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 0 नंबर के कान्हा जी हैं जो वो मेरे 2 इंच के हैं। 30 से 40 साल पुराने कान्हा जी हैं वो, और उनका जो मतलब इंच में है वो 2 इंच है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्रोशी से बनाना बताऊंगी। तो क्रोशी में बनाने के लिए, क्योंकि जो हम रेडीमेड ड्रेसेस लेते हैं ना, तो उनकी चोली ना काफ़ी ऐसी आती है, ये इस तरीके से। और ये चोली में ना कान्हा जी ना बिल्कुल ऐसे ढक जाते हैं कि उनकी ड्रेसेस, ये सिर्फ चोली चोली चमकती है, उनका फेस भी चमकता नहीं है, ढक सी जाता है। तो मतलब ये चीज़ तो कम है, छोटी रहती है। ये मैं दिखा देती हूँ एक बार। जो है ये हमारी 5 इंच की है ये देखिए। जो इसका ये जो घेरा है ये 5 इंच आ रहा है, और जो ये हमारी ड्रेसेस का घेरा है ये भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा 8 इंच का है। ये मैंने सिलाई से बनाई हुई है और ये क्रोशी की है। आप कितनी भी छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है ये भी 8 है। और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 4 है हमारा। तो आप इससे मतलब मुझे तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ लगता है अपने कान्हा जी को। जब मैं बनाती हूँ 0 साइज़ के कान्हा जी को, ये 8 इंच और ये भी 8 इंच है, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं कान्हा जी। ऐसा लगता है बहुत बड़ी सी ड्रेसेस में जैसे गाउन पहने हुए बैठे होते हो, बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन ये जो साइज़ है ये उनका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ना ये चोली में खुद ही ढक जाते हैं कान्हा जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रोशी से बनाना। तो हमें 15 चैन बना लेनी है। ये देखिए, मैंने अच्छे से लपेट दिया है क्रोशी को, और यहाँ से ऐसे नॉट लगा ली है। बिल्कुल भी कोई भी धागा नहीं चमक रहा है। और फिर एक चैन हमारी ये हो जाती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए आप, ये 10 पे हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आई। 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इसे हम सबसे पहले ये देखते हैं। ये देखो, हमारी उंगली का, अपनी उंगली का हिसाब रखिए। मैं हमेशा अपनी उंगली का हिसाब रखती हूँ इस तरीके से। ये लूज़ भी है। तो अब क्या करेंगे हम, 15 हमने चैन बनाई है। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम ये, एक तो ये फर्स्ट वाली, एक तो जो ये हमारी है ये वाली फर्स्ट वाली चैन स्किप कर देंगे, और ये सेकंड वाली। हम जो ये थर्ड वाली चैन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। तीनों में एक साथ निकाल देंगे। मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करूँगी, बिल्कुल भी आपको एडिट करके नहीं दे रही हूँ। एकदम फुल वीडियो दूंगी आपको मैं चोली की। तो आप एवरी चैन स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया कीजिए इस तरीके से। तीनों में एक साथ निकाल दीजिए। मैं इस वीडियो में आपको क्रोशिया से और सिलाई से सिर्फ और सिर्फ चोली बनाना बताऊंगी। बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, उसमें आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो अब ये हमारा फर्स्ट राउंड ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए कितनी लूज थी ना हमारी ये, अब ये बिल्कुल यहाँ तक आ चुकी है। उंगली मेरी काफ़ी मोटी है, कान्हा जी बहुत पतले होते हैं, इनसे भी ज़्यादा बहुत ही। तो ये आ जाएगा हमारी चोली का। तो अब ये आपने हमने 15 की चैन बनाई है। 15 की चैन बनाने के बाद में हमें 2 चैन स्किप करनी है। जो तीसरी वाली चैन है उसमें, उससे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब तो ये काउंट कर लेते हैं हमारे कितने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। मैं सिर्फ आपके लिए काउंट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता कितने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
एंड ये हमारा जो हमने चैन स्किप की थी वो 14। तो ये हमारे 14 डबल क्रोशिया हुए, 14 हाफ डबल क्रोशिया हुए। अब हमें यहाँ पर हम 1 और 2 ये 2 की चैन बना लेंगे, 1 और 2 की चैन बनाएंगे। यहाँ पे हम 3 की चैन नहीं बनाएंगे। अगर आपकी वुल ये पतली है तो आप 3 की चैन बनाएंगे, नहीं तो आप 2 की चैन बनाइए। और एवरी चैन स्टिच में हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 2-2 बार। तो अब हमें डबल क्रोशिया किस तरीके से बनाना है, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। एक ये हो गया हमारा, आप ये देख रहे हैं बहुत ही क्लियरली चमक रहा है। तो जो हमने ये बनाया है, ये जो सेकंड राउंड किया है, तो ये देखिए ये जो हमारी जो फली सी आती है ना वो निकल के स्टिच, तो उसकी एक ये फ्रंट में आ जाती है और सेकंड से हम यहाँ से डबल क्रोशिया उठा लेते हैं। तो उससे ना ये बॉर्डर की शेप आती है और बड़ी अच्छी लगती है। तो ये 2 की चैन है। अब ये देखिए आप, ये जो हमारी यहाँ पर ये फली आई हुई है, ये 2 फली है, तो हम इनके बीच में को नहीं निकालेंगे। अगर हम इन्हें ऐसे निकाल लेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसा लुक आएगा, तो जो कि अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे कर सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा बेटर लुक लाना ड्रेस में, तो आप ये पीछे वाला जो है स्टिच इसमें से डबल क्रोशिया बनाइए। इस तरीके से हमें बनाना है। मतलब फर्स्ट में हमने चैन बनाई, चैन के बाद जो सेकंड चैन थी उसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, और एवरी चैन स्टिच में हम इसी तरीके से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम सारी चैन में से सभी में से, तो ये हमारे मतलब हमने फर्स्ट में हमारा सिंगल क्रोशिया है एंड लास्ट में भी हमारा सिंगल क्रोशिया है, एंड सभी में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब मैं आपको इसका फ्रंट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर, मतलब बॉर्डर का इतना प्यारा लुक आता है ना ये, और बहुत ही सुंदर लगता है। ये नेक का डिज़ाइन हो गया और जो बॉर्डर बन के आता है बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसी अगर आप मैं तो चाहूँगी कि आप इसी तरीके से सभी, चाहे वो कितने भी बड़े कान्हा जी हो, उनकी चोली इसी तरीके से बनाए तो बहुत ही सुंदर लुक आता है। तो अब हमारे ये इसमें 28 हुए। फिर हम यहाँ पर 2 की चैन बनाएंगे, एंड सभी में ये फर्स्ट वाली चैन को तो हम स्किप कर देंगे क्योंकि इस पर ये हमारा डबल क्रोशिया एक सिंगल चैन होकर, मतलब 2 की चैन बनाई तो वो सिंगल क्रोशिया हो गया। और फिर यहाँ पर हम एक क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाया, एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना दिया। तो ये हमारे 28 डबल क्रोशिया। 28 डबल क्रोशिया को हमें क्या करना है, आगे के हमारे जो हम आगे जितने भी डबल क्रोशिया लेंगे, इधर वाले और इधर वाले दोनों इक्वल होंगे। यानी कि इधर हमने 3 लिए तो इधर यहाँ पर भी हमारे 3 होने चाहिए, और 3 का जब हम ऐड करेंगे 6 हो जाएंगे। तो जो हमारे बैक में वो 6 या 7 ही होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, और ये 4, 3 और 4 डबल क्रोशिया होने के बाद में अब हमें क्या करना है, 4 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर हुए और 4 हमारे इधर हो जाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट के हो गए, फ्रंट के मतलब फिर 4 और 4 8 हुए। तो 8 डबल क्रोशिया जो हमारे हैं ये बैक साइड में हो जाएंगे। अगर आपका मतलब एक डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा होता है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो बैक में रखिए। 8 से 9 भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 9 से 10 नहीं होने चाहिए आपकी। तो जो वो शेप है वो इस तरीके से कमर की शेप की तरह नहीं आएगी फिर। तो अब हम यहाँ पर मतलब स्लीव्स के लिए 6 चैन स्टिच कर देंगे, स्किप करेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और ये 7 में हम क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर
फिर से हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे 8 डबल क्रोशिया बैक के हुए हैं। अब हमें फिर से अपनी स्लीव्स के जो है चैन भी स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 ये हम स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 एंड 4 ये पहले वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरीके से अब ये हमारी कान्हा जी के हमारे चोली रेडी हो चुकी है बनके। ये देखिए, 4 डबल क्रोशिया उसके ही इक्वल हमें पीछे लिखना है। अगर हमारे यहाँ पर 3 है तो हमें पीछे 6 या 7 लेने हैं। तो ये 4 है हमारे यहाँ पर, तो ये 8 ही पीछे हुए और 6 हमने डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप कर दिए जो हमारी स्लीव्स के हो चुके हैं। ये देखिए, क्योंकि इतनी भी टाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजिली आप कान्हा जी को बना सकते हैं, उन्हें लूज़ का भी अनुभव नहीं होगा। तो ऐसे अब यहीं से आप अपना घेरा स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर कोई भी यहाँ से इसे अटैच कीजिए। तो ये हमारे 0 साइज़ के 2 इंच के 0 नंबर के 2 इंच के कान्हा जी की चोली रेडी हो चुकी है विद बॉर्डर। आप चाहें तो इस पर बॉर्डर बना सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते, ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपने कान्हा जी के इस पर कोई बॉर्डर नहीं बनाया है अदर कलर से, बिल्कुल यही बॉर्डर है। बहुत सुंदर लगती है उनकी ये ड्रेसेस। अगर आप चाहते हैं ये ड्रेसेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ये ड्रेसेस का डिज़ाइन बना सकते हैं। डिफरेंट कलर में मिलेंगे आपको। और तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिलाई वाली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। 11 फंदे में डाल चुकी हूँ। अगर आपसे फंदे डालने नहीं आते हैं तो बहुत ही ईजिली मेथड बताऊँगी मैं आपको। इस तरीके से एकदम, ये आपका लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड पे इस तरीके से आप वूल को लपेट लीजिए। ये सिंगल वाली वूल जो होती है, और आप इस तरीके से, ये आपका डबल है और ऐसे करके तो 0 नंबर के साइज़ के कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए कितना अच्छा सिंपल मेथड है कि आप क्रोशे से बना रहे हैं तो 15 ही चैन बनाइए, एंड अगर आप सिलाई से बना रहे हैं तो भी 15 फंदे डालिए, यानी कि 15 ना। क्रोशे से बना रहे हैं तो 15 चैन बनाइए और सिलाई से बना रहे हैं तो आप 15 फंदे डालिए। तो अब हमें ये सिलाई ऐसे ही सिंपल 2 सिलाई हमें बिल्कुल सिंपल उतार लेनी है। मैं आप सबके साथ फुल वीडियो दिखाऊंगी, मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगी एकदम। तो ये मैं 2 सिलाई बिल्कुल एकदम हमें सिंपल बनाई है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए नई नई वीडियोस हैं। इसमें आप बहुत ही सुंदर सुंदर स्वेटर्स हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ना यार। इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन है, आप लोग देखते ही नहीं हो। तो अब हमने पहली सिलाई सीधी उतारी, अब हम ये दूसरी सिलाई भी अपनी सीधी उतार लेंगे। उसमें भी हमने मतलब जो हमारे राउंड थे स्लीव्स स्टार्ट करने से पहले, तो वो थे हमारे 2 ही राउंड थे। एक हमने सिंगल हाफ डबल क्रोशिया किया था जो हमारा पहला राउंड था, और दूसरे राउंड में हमने डबल क्रोशिया किया था, है ना, फुल डबल क्रोशिया किया था। तो इसी तरीके से इसमें भी हमने 2 राउंड किए हैं, पहला सीधा और ये हमने दूसरी अपनी उल्टी सिलाई उतार ली है। उसके बाद हमने वहाँ पर स्लीव्स घटाई थी, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्लीव्स अभी घटाएंगे नहीं, अब यहाँ पर हमारी जाली पड़नी शुरू हो जाएगी। तो अब हमें जाली कैसे डालनी है मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पर स्टार्टिंग में ये पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे,
और दूसरा फंदा बुन लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाली डाल देंगे। इस तरीके से हम उल्टा बुन रहे हैं इस तरीके से फली वाला, तो ये फंदा आगे करेंगे और 1 2 एंड 3 फंदे ये हमारे उसके स्लीव्स के हुए। तो अब यहाँ पर एक जाली और डाल देंगे और फिर हम 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे और फिर हम स्लीव्स के 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 एंड 3। फिर यहाँ पर जाली डालेंगे और ये फिर आगे के जो फ्रंट के फंदे हैं ये हमारे 2 हैं, 2 फंदे इधर हैं हमारे फ्रंट के और 2 फंदे इधर है, और जो बैक में है वो फंदे हमारे 5 है। मैंने आपसे कहा था फंदा एक ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 2 से या उससे फालतू हमारे फंदे नहीं हो सकते, ना ही कम हो सकता है। तो अब ये जो हमारा बैक की जो सिलाई है वो हम ऐसे ही उतार देंगे बिल्कुल। जाली वाला फंदा भी हम बुन लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ बनाने का। जो मेजरमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है हमारे चोली के साइज़ के लिए। तो ये अब हमारी 4 जालियाँ पड़ चुकी है। 4 जालियाँ का मतलब हुआ कि हमारे एक सिलाई पर 4 फंदे पड़ चुके हैं, लेकिन वो जो फंदे बड़े हैं ना, ये हमारी ये स्लीव्स के बड़े हैं। बैक में और फ्रंट में हमारे उतने ही फंदे रहेंगे, लेकिन जो फंदे बढ़ेंगे वो हमारे स्लीव्स के बढ़ेंगे। तो अब ये जाली है, ये जो जाली है ना, ये जो जाली वाला फंदा ये आप देख रहे हो, तो ये हमें स्लीव्स वाले फंदों में ही बुनना है। यानी कि जो फंदे बढ़ेंगे हमारे वो स्लीव्स के फंदे बढ़ेंगे। तो ये फ्रंट के आगे के 2 फंदे हैं, इन्हें आप ऐसे रख के यहाँ पर जाली डालिए और फिर ये फंदे बुनिए स्लीव्स वाले। तो जाली वाला फंदा जो है वो स्लीव्स के फंदों में काउंट होता चला जाएगा। इसी तरीके से ये जाली वाला फंदा मैंने बुन लिया, अब यहाँ पर जाली डालनी है और पीछे के जितने भी फंदे हैं वो हमारे उतने ही रहेंगे। जो बढ़ेंगे फंदे वो हमारे सिर्फ और सिर्फ स्लीव्स के फंदे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम जाली डाल देंगे, फिर हम ये स्लीव्स के फंदे बुन लेंगे। अब जैसे ये है जाली वाला फंदा, तो ये हमें स्लीव्स के अंदर ही लेना है, तो इसे हम बुन लेंगे और फिर हम यहाँ पर जाली डाल देंगे। ये अब हम ये बैक वाली जो सिलाई है हम ऐसे ही बुन लेंगे। बैक से हर जाली के फंदे को बुनना है हमें। अब ये हमारी यहाँ पर सेकंड जाली डल चुकी है और एक जाली और डालनी है हमें। 2 इंच के कान्हा जी के लिए, 0 नंबर के कान्हा जी 2 इंच के होते हैं उनके लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने कान्हा जी होते हैं वो 2 इंच के ही हैं, लेकिन जो आज अब नए कान्हा जी आ रहे हैं वो थोड़ा बड़े हैं। उनका मेज़रमेंट मैं नहीं जानती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो वो थोड़ा सा आप ना नेक से चेक कर सकते हैं। आप जब ये फंदे डालेंगे तो आप ये छोटी सी है, अगर आप इसे दोबारा उधड़ के भी बना सकते हैं, एक बार नेक के डाल के ना आपको पता चल जाएगा। थोड़े से फंदे डाल के आप साइज़ नाप के देखिए, फिर आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि उनके लिए कितने फंदे डलेंगे। तो ये 2 फंदे पे फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे और 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये देखिए हमारे यहाँ पर कितने फंदे हो चुके हैं, 3 3 3 यानी कि 9 और ये 1 10। तो 10 फंदे हमारे जाली के हो चुके हैं, मतलब स्लीव्स के हो चुके हैं। और बैक में हमारे 5 है, फ्रंट में हमारे 2 2 यानी 4 हैं। यहाँ पर फिर हम जाली डालेंगे और ये जाली हमारी लास्ट है। अब जो मतलब चोली की हम जाली डाल रहे हैं, चोली कर बना रहे हैं, उसकी ये जाली लास्ट है। इसके बाद हम कोई जाली नहीं डालेंगे, फिर हमारी ये चोली कंप्लीट हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना है, पहला जो हमें फंदा है वो बिना बुना ही उतारना है, उससे ना बहुत अच्छी शेप आती है आपकी। ये यहाँ पर भी सीधा बिल्कुल एकदम इसी तरीके से फली सी चमकती है ये काफ़ी, और बहुत अच्छा लगता है। आप बॉर्डर बना भी सकते हैं और ना भी चाहे तो भी नहीं बना सकते आप बॉर्डर, क्योंकि 0 नंबर के कान्हा जी के लिए ना बॉर्डर अलग से बनाते हैं ना, तो वो ना बॉर्डर में ही थोड़ा सा, और फिर उन्हें ज्वेलरी बनानी पड़ती है। तो या तो आप बॉर्डर ही बना सकते हैं या फिर ज्वेलरी बना लीजिए, तो थोड़ा अलग सा लुक आ जाता है। बहुत सी ड्रेस ऐसी होती है आप उनमें बना सकते हैं, क्योंकि मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने भी बनाया हुआ है बॉर्डर।
कुछ ड्रेसेस में बनाया हुआ जिसमें मुझे लगा कि हाँ इसमें बनाना चाहिए, और कुछ में मैं नहीं बनाती हूँ बॉर्डर। तो ये देखिए, क्योंकि ज्वेलरी हमें बनाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए सोचती है कि बॉर्डर ना बनाइए, तो बॉर्डर से भी लुक अलग आ जाता है। अगर आप सिंपल चीज़ पर ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो एकदम औसम लुक आता है। तो ये हमारी 3 जाली डल चुकी है। तो एक स्लीव्स ये हुई हमारी, ये देखिए, और एक स्लीव्स ये हुई, ये हमारे बैक के हुए। तो अब हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे अपने, तो 1 और 2, ये हमारे 2 फ्रंट के फंदे हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो जाली वाला फंदा है, एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देना है फ्रंट में। ये हमें फ्रंट में फंदा बढ़ा दिया है, और ये फंदे हम और सब घटा देंगे। 1 2 स्लीव्स के हम सभी फंदे घटा देंगे, लेकिन फ्रंट में हम एक एक फंदा बढ़ा लेंगे, अपने 2 की 3 कर लेंगे, यानी कि हमारे फ्रंट में टोटल जो है वो 6 हो जाएंगे, हमारे फंदे 6 हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये जाली वाला फंदा भी हमारा ये स्लीव्स का है, तो इसे भी हम घटाएंगे ही। तो ये हो गया हमारा। तो अब ये एक फंदा बचा, एक फंदा हमारा इधर यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये स्लीव्स के फंदे हमारे घट चुके हैं। तो अब ये हम जाली तक के फंदे घटा चुके हैं। देखिए, अब ये जाली से इधर ये फंदा है, ये हम नहीं घटाएंगे, ये हम ऐसे ही रखेंगे, और हम अपने बैक वाले फंदे बुन लेंगे। तो ये बैक वाले हमारे 5 थे, तो अब ये 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक फंदा ये और एक फंदा हमें उधर से मिल जाएगा। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ गया यहाँ पर, और ये वाला फंदा भी बुन लेंगे हम, ये यहाँ पर ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, ये फंदे घटा देंगे स्लीव्स के। इतने ही फंदे घटाने हैं हमें, फिर हमें फ्रंट में 3 फंदे रखने हैं। तो अब ये हमारे 3 फंदे हुए फ्रंट में, एक ये हुआ, और 2 ये हमारे पहले से ही फ्रंट के थे फंदे। अब ये देखिए, ये हमारी चोली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इसी सिलाई पर, ये उल्टी सिलाई हम ऐसी उतार देंगे, तो उस पर ना ये हमारे फंदे जॉइंट हो जाएंगे आपस में। थोड़ा सा यहाँ से हमें टाइट बुनना है, ये रहा। अब ये यहाँ से हमें ना थोड़ा टाइट लेके चलना है, लेकिन टाइट लेके लेने के बुनने के बाद भी ना ये थोड़ा ढीला हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसके बाद ना आप सुई से भी कर सकते हैं। तो ये हम फंदे सारे के सारे एक साथ बुन लेंगे, जैसे हम क्रोशे से बनाते हैं चोली, उसी तरीके से इसका मेज़रमेंट है। अब हम ये भी फंदे लेंगे, ये। तो अब ये हमारी चोली बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये मैं आपको फंदे घटाकर भी दिखा देती हूँ एक बार। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको चोली का मेज़रमेंट बता रही हूँ यहाँ पर, बनाने का तरीका। आप इसी चोली से इसी तरीके से आगे थोड़ा सा फंदे जाली डालकर बढ़ाकर अपने कान्हा जी के लिए पोंचो या उनके लिए जैकेट भी इजली बना सकते हैं, या इसे ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे भी रखकर उन्हें, जैसे आप जैकेट बनानी है आपको, हल्की सी सर्दियों में आप समर वाले कपड़े पहनते हैं हमारे कान्हा जी, तो उसके ऊपर आप छोटी सी ये जैकेट बना दीजिए, ताकि उन्हें हल्की ठंड रहती है तो उसके लिए बहुत ईजिली होता है। तो अब आप देखिए हमारे लड्डू की ड्रेसेस, ये 0 नंबर साइज़ के कान्हा जी की ड्रेसेस रेडी हो चुकी है।
ये बैक का डिज़ाइन है। आप चाहे तो स्लीव्स और आगे से बढ़ा सकते हैं। ये वैसे ये 0 नंबर के साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पूरे हाथ ढक जाते हैं, अच्छे से ढक जाते हैं उनके हाथ। और यहीं से ही ना फिर हमारा घेरा स्टार्ट हो जाता है। ऐसे उल्टी सिलाई से हमने इसे जॉइंट किया और जो फ्रंट वाली सिलाई है उसी से ही हमें फिर घेरा स्टार्ट करना होता है। डायरेक्ट एकदम घेरा स्टार्ट होता है। मैं आपको एक बार दिखा दूंगी, लेकिन आपको ये अगर समझ में आ गया है दोनों, तो आप अच्छे से अपने कान्हा जी के लिए बनाइए, उन्हें पहनाइए। और अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं दोबारा अच्छे से वीडियो डालूंगी ताकि आप सबको समझ में आए। ये देखिए आप, ये बिल्कुल जॉइंट करने के बाद में ना तुरंत ही मैंने हर फंदे पर जाली डाली हुई है, हर एक फंदे पर घेरा बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद में मैंने, अभी मैं आपको काउंट करके बताती हूँ, ये हमारा जॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर मैंने ये जाली डाली हुई है। तो 9 जाली का मतलब यानी कि हर जाली पर 2 2 फंदे बढ़े हुए हैं। अभी ये अनकम्प्लीट है, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी इस पर डिज़ाइन बनाना, क्योंकि इस पर मैं सुई से डिज़ाइन बनाऊंगी। और अब देखो बहुत ही सुंदर लग रही है ड्रेसेस। तो मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे तो ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं बिना, क्योंकि ये ड्रेसेस ना क्या होता है ना, एकदम अलग लुक आ रहा है। ये आपको यहाँ पर रानी कलर हुआ, ये यहाँ पर काही रंग हो गया, धानी कलर, और येलो कलर यहाँ पर ये बीच में पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मैं इस पर चोली पर भी ना रानी कलर या ग्रीन कलर से कोई से बॉर्डर बनाती ना, तो थोड़ा मिक्स सा हो जाता है ना। तो अब एकदम अलग अलग कलर एकदम अलग ही लुक दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सी ड्रेस में बॉर्डर अच्छा लगता है, अच्छा लुक देगा, या कौन सी में नहीं देगा। तो इस तरीके से अब ये देखिए, मैंने मोर पंख की ड्रेस बनाई है अपने लड्डू के लिए। इसमें मैंने उनके लिए, ये देखो आपने, दोनों कलर से मैंने क्या किया हुआ, बॉर्डर बनाया हुआ है। ब्लू कलर की चोली है, उस पर ग्रीन कलर, और ये आसमानी कलर, नेवी ब्लू कलर, ये स्काई ब्लू कलर है। दोनों कलर से चोली बनाई, मतलब बॉर्डर बनाया हुआ है। अच्छा लग रहा है। ये स्लीव्स पर आ जाता है, बहुत ही अलग लुक देता है जब ये स्लीव्स के पास आता है इस तरीके से। तो कान्हा जी की उनको साइज़ को देखकर, चोली का जो डिज़ाइन है वूल को, तो कलर देखकर आप तब ये बॉर्डर बनाइए, बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स है, सजेशन है मेरे लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और ये ड्रेस आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन देख सके। और मेरे चैनल पर ना बहुत सारे डिफरेंट स्वेटर्स, जैकेट डिज़ाइन है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।